हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक पढ़ा था, आज भी हम उसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डीएड सेकेंड ईयर 1.1 टॉपिक नंबर 1.1 प्रोसेस ऑफ रीडिंग। देखिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रीडिंग किस तरह से बच्चों को करवाना है, कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं रीडिंग करवाने के, उसी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे आज भी। देखिए, यहाँ दिया गया है, Dear student teachers, in DLED first year in paper number F4, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं। पेपर नंबर F4 we have studied listening skills, speaking skills in unit number 3. So also we have studied listening skill, speaking skill and reading skill in paper number F6 in unit number 4. देखिए, यहाँ बताया गया है कि डीएड फर्स्ट ईयर में हमने ऑलरेडी F4 पेपर में लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 3 में, और इसके साथ साथ हमने लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ा है पेपर F6 में, यूनिट नंबर 4 में भी। कहाँ पर? डीएलएड के फर्स्ट ईयर में। इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। अब हम जानेंगे हमारे जो डीएड का सेकेंड ईयर है उसमें रीडिंग और राइटिंग दोनों स्किल के बारे में। पिछले साल हमने पढ़ा था लिसनिंग और स्पीकिंग और थोड़ा सा रीडिंग के भी बारे में, लेकिन इस साल हम पढ़ने जा रहे हैं रीडिंग और राइटिंग के बारे में। पहले जो पढ़ा था हमने वो सुनना और बोलना, इसके बारे में पढ़ा। इस साल हम रीडिंग और राइटिंग, लिखना कैसे है और पढ़ना कैसे है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। In this unit, let's study the proficiency in reading skill. इस यूनिट में हम, चलिए यहाँ लिखा गया है कि चलिए हम स्टडी करते हैं प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग स्किल के हमारी जो रीडिंग की महारत हासिल करने के लिए क्या करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड कन्वर्सेशन आर द स्किल्स ऑफ एक्वायरिंग एनी न्यू लैंग्वेज। जब भी हमें कोई नई लैंग्वेज सीखनी होती है, नई ज़बान हम सीखने जाते हैं, तब हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं? सबसे पहले सुनते हैं। कोई भी ज़बान सीखने के लिए हम सबसे पहले उसको सुनते हैं, फिर उसे समझते हैं, फिर उसके बाद हम बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। आपको डीएड के फर्स्ट ईयर में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसके बारे में आपको बताया गया है। हमारी जो लर्निंग है, सीखने के 5 स्किल्स जो हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी के ज़रिए हम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। यहाँ लिखा गया है, देखिए, राइटिंग एंड कन्वर्सेशन आर skills of acquiring any new language. One has to acquire these skills to learn English language. There is a hierarchy in these skills. It means one has to follow the same sequence. देखिए, यहाँ क्या लिखा गया है? One has to acquire these skills to learn English language. There is a hierarchy in these skills. जब भी हमें किसी ज़बान पर महारत हासिल करना है, तब उस ज़बान में महारत हासिल करने के कुछ स्टेप्स हैं, तरतीबवार। हायरार्की मतलब
ऑर्डरली, तरतीब से। पहले कौन कौन सी चीज़ आना चाहिए, उसके बाद कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए, इसकी एक तरतीब है, हायरार्की। तो उसी तरह से यहाँ आपको बताया गया है। इट मीन्स वन हैज़ टू फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ दीज स्किल्स। इन महारतों को हमें सेम सीक्वेंस में, यानी एक जैसी तरतीब में फॉलो करना है, उस पर अमल करना है। हर एक को एक जैसी तरतीब में अमल करना होगा। इट डज नॉट मीन दैट वन हैज़ टू गेट द परफेक्ट कमांड ऑन वन स्किल एंड देन प्रोसीड फर्दर। देखिए, यहाँ जो सेंटेंस लिखा गया है, इट डज नॉट मीन दैट वन हैज़ टू गेट द परफेक्ट कमांड ऑन वन स्किल एंड देन प्रोसीड फर्दर। इसके मायने ये होते हैं कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं हो सकता है जिसे अगर कोई ज़बान सीखनी है तो वो कोई दूसरी स्किल पहले सीख ले और बाद में फिर कोई दूसरी स्किल सीखे। स्किल्स आपको पता है, कोई भी ज़बान सीखने के 5 स्किल्स है, 4 स्किल्स हमारे पास। सबसे पहले सुनना, लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग यानी बोलना, फिर पढ़ना यानी रीडिंग, और लास्ट में आता है राइटिंग यानी लिखना। सबसे पहले आता है नंबर 1 पे लिसनिंग यानी सुनना। अब जब भी कोई ज़बान सीखेगा तो पहले सुनेगा वो, उसके बाद वो आगे के स्टेप्स फॉलो करेगा। स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया है, राइटिंग हो गया है, ये बात के स्टेप्स है। पहले नंबर पे आएगा लिसनिंग। तो कोई भी शख्स जब भी कोई ज़बान सीखेगा तो सबसे पहले वो उसे सुनेगा। कोई ऐसा नहीं है जो पहले लिख लेगा, बाद में पढ़ेगा, फिर बोलेगा, फिर सुनेगा। इस तरह से तरतीब बदलती नहीं है। कोई भी ज़बान सीखने के लिए हमें इसी तरतीब को फॉलो करना होता है। इट मीन्स एक्वायर, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। इट मीन्स एक्वायर दीज स्किल्स साइमल्टेनियसली बट कीपिंग द सेम सीक्वेंस। इसका मतलब ये होता है कि हम सीखते हैं ऐसी महारतें, ऐसी स्किल्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब हो गया है एक साथ, यानी सुनना भी, बोलना भी, पढ़ना भी, लिखना भी। कभी कभी हम क्या करते हैं, बोलते बोलते लिखते हैं कोई चीज़, यानी पढ़ते पढ़ते लिख रहे हैं, तो साथ साथ हो रहा है ना, पढ़ना भी और लिखना भी। तो कभी कभी स्किल्स हम साथ साथ करते हैं, लेकिन कोई भी स्किल को हम ऐसी तरतीब में नहीं कर सकते कि पहले लिख रहे हैं, पहले लिखना सीखा, बाद में बोलना सीखा, या उसके बाद सुन रहे हैं उसे, ऐसे नहीं करते हैं। सबसे पहले हमें सुनना होगा, सुनने के बाद उसके बाद हम बोलना सीखेंगे, फिर उसी को हम पढ़ना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखना सीख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, लिसनिंग एंड रीडिंग आर कॉल्ड पैसिव स्किल्स। देखिए, सुनना और पढ़ना ये क्या है, एक पैसिव स्किल्स है, ऐसा यहाँ कहा गया है। एक्टिव स्किल क्यों नहीं कहा गया इसको? एक्टिव इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि राइटिंग और स्पीकिंग ये 2 स्किल्स ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी शख्स को, चाहे वो बच्चा रहो या बूढ़ा रहो या जवान रहो, हर किसी को जब ज़बान सीखने के लिए वो जाता है तब उसे एक्टिव होना पड़ता है लिखने में और बोलने में, यानी वो खुद इन्वॉल्व होता है, वो खुद शामिल होता है उसमें। लेकिन लिसनिंग और रीडिंग में कम होता है ये प्रमाण। लिसनिंग में तो बिल्कुल कोई दूसरा बोलेगा, वो सिर्फ सुनेगा। ज़्यादातर एक्टिव कौन है? कोई दूसरा शख्स। रीडिंग में वो पढ़ेगा, लेकिन रीडिंग में भी क्या होता है, पढ़ रहा है यानी कुछ कहीं ना कहीं कुछ देख कर पढ़ रहा है, तो कहीं तो लिखा हुआ है। तो यहाँ ये होगी पैसिव रीडिंग। इसीलिए इसे हम इसे क्या कहते हैं, पैसिव स्किल्स कहते हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग ये 2 स्किल्स क्या है, हमारे पैसिव हैं। इस तरह से